हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यंजन संधियों के कुछ पार्ट बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको इष्टुत्व संधि और जश्त्व संधि जो थी वो पढ़ा दी थी। आज हम इसके आगे की जो व्यंजन संधियाँ आपकी रहेंगी, 2-3 बची हुई हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट से। और आज जो संधियाँ हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रहेगी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही अभी हम पढ़ रहे हैं तोरली संधि। तोरली संधि का जो सूत्र होता है वो रहता है आपका तोरली। और तोरली सूत्र क्या कहता है कि यदि ता वर्ग के पश्चात ता वर्ग का कोई भी आपका वर्ण आ सकता है। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और ना। ये सब में हलंत लगी होगी, क्योंकि आपको पता है व्यंजन संधि में जो आपका प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण कैसा होता है? स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें क्या होगी? हलंत लगी हुई मिलती है। तो अगर आपका ता वर्ग के बाद में ला वर्ण आता है तो जो ता वर्ग है उस ता वर्ग का जो सभी वर्ण है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो ला में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। तोरली संधि कहती है कि ता वर्ग के पश्चात यदि ला वर्ण आए तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर ता वर्ग है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ला है तो यहाँ पर ता वर्ग चेंज हो जाएगा ला में, और पीछे जो ला है वो वैसा का वैसा ही लगा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, संधि करिएगा तत् प्लस लीन। आप देख पा रहे प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ता है, तो ये ता कन्वर्ट हो जाएगा ला में। तो तत् का ता रहेगा, दूसरा वाला ता बन जाएगा ला और पीछे जुड़ जाएगा लीन, तो बन जाएगा तल्लीन। अगला है मत प्लस लीन। मत में अंतिम वर्ण क्या है? ता है, तो और बाद में आया क्या है? ला आया है, इसीलिए जो ता है वो किस में बदलेगा? ला में, तो हो जाएगा मल्लीन। विद्वान प्लस लिखितम। ता वर्ग का आया है, ना आया है अंत में, और इधर आया है ला, तो ना बदल जाएगा ला में। ता वर्ग पूरा ला में ही बदल जाता है, तो बन जाएगा विद्वा, ना की जगह आधा ला हो जाएगा और फिर लिख देंगे लिखितम। क्लियर? अगला है यद प्लस लक्षणम। यद दा आया हुआ है, दा है ता वर्ग का और फिर आ गया ला, तो दा बदल जाएगा ला में। तो यल, क्योंकि आधा दा था इसलिए आधा ला आ जाएगा, और पीछे का जो था लक्षणम वो लग जाएगा, तो यल लक्षणम बन जाएगा। नेक्स्ट है उद प्लस लिखितम। तो दा बदल जाएगा ला में और पीछे लिखितम जैसा तैसा जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपका उल्लिखितम। छोटी की मात्रा जो है वो आपको पता है, आधे वर्ण से आप लगाते हैं, तो वो वैसे लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, विद्वा लिखितम। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? आसान संधि थी ये वाली। तोरली संधि बहुत ईजी है। आपको यहाँ पर डबल डबल ला देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पर तल्लीन, मत प्लस लीन मल्लीन, विद्वान प्लस लिखितम विद्वा लिखितम, यद प्लस लक्षणम यल लक्षणम, उद प्लस लिखितम उल्लिखितम। ठीक है, अब आगे आइए अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? आप यहाँ पर जो संधि मैं बता रही हूँ इनके सूत्र भले ही याद ना रखें, लेकिन लास्ट क्लास तक जितनी भी मैंने संधियाँ पढ़ाई हुई हैं सभी स्वर संधियों के, और 3 व्यंजन संधि जो हो गई आपकी इष्टुत्व संधि और जश्त्व संधि, इनके सूत्र अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उनके सूत्र से क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। जैसे जश्त्व संधि का सूत्र पूछा गया था, झलाम जशोवंते, तो उनके सूत्र याद रखिएगा। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है आपका यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, बड़ा है सूत्र तो तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र कहता है आपका कि यदि पूर्व पद के अंत में का से लेकर माता कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, और इसके बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का
पांचवा वर्ण, यानी कि आपको पता है जब संधि होगी तो एक आपका पूर्व पद होगा और एक होगा उत्तर पद। तो पूर्व पद में तो आपका का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आ सकता है, लेकिन उत्तर पद के प्रारंभ में केवल क्या आए, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण ही अगर आए तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका का से लेकर पांचवा यानी कि जो व्यंजन होगा वो बदल जाएगा अपने ही पांचवें में। फिर से समझ लीजिएगा, यरो अनुनासिकोवा सूत्र क्या कह रहा है, यानी कि अनुनासिक संधि क्या कहती है कि पूर्व पद के अंत में का से मा तक कोई भी अगर व्यंजन आ जाए और उसके बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, केवल पांचवा वर्ण ही आना चाहिए, कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे कि आप इस प्रकार से देखिएगा, ये जो चार्ट बना है यहाँ पर कोई भी व्यंजन आएगा और इसके बाद अगर कोई पंचम वर्ण आ रहा है तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा अपने वर्ग के पांचवें में। ठीक है, सभी वर्ग को लिख रही हूँ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके नीचे इनके पंचम देखिएगा, पा का पंचम क्या होता है, पाफा बाभा माँ, तो पा वर्ग पूरा पूरा अपने पंचम में बदलेगा, यानी कि उसकी जगह माँ हो जाएगा। ता की जगह क्या हो जाएगा, ना। टा की जगह ड़ा हो जाएगा। चा की जगह, चा वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ। ठीक है, का की जगह क्या हो जाएगा, काका काका। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, यानी कि अपने पंचम में। आपको पता है लास्ट के सारे क्या लिखे हैं, पांचवें वर्ण। तो जो भी व्यंजन आएगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिक् प्लस नाथ, ये वाला आपको देखना है, ये क्या है, पांचवा वर्ण है ता वर्ग का। एतत् प्लस मुरारी, माँ, पांचवा वर्ण है। जगत प्लस नाथ, ना, पांचवा है। ठीक है, माँ, देख पा रहे हैं ना, सभी जगह आप उत्तर पद में गौर करिएगा, उत्तर पद के प्रथम वर्ण कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है। तो यहाँ पर अनुनासिक संधि होगी और क्या होगा कि जो भी आपका ये प्रथम पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो अपने वर्ग में ही चेंज होगा। ठीक है, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज कर देना है। चलो, दिक् प्लस नाथ, का पंचम लगा दीजिए, तो दी का दी रहेगा, का पंचम या हलंत लगेगी और पीछे जुड़ जाएगा नाथ। एतत् प्लस मुरारी, ता वर्ग, ता का पंचम लगाना है, तो पहले तो एत लिख दो। अगला ता था आधा, इसका पंचम क्या है, ता था दादा ना, तो आधा ना और फिर मुरारी, एतन मुरारी बन जाएगा। अगला क्या है, जगत प्लस नाथ, ता वर्ग आया है, ता का पंचम, ता था दादा ना, तो हो जाएगा आपका जगन्नाथ। जग, ता बदला ना में और पीछे नाथ था वो जुड़ गया, जगन्नाथ बन गया। चित्त प्लस मयम, ता वर्ग है, ता का पंचम क्या आ जाएगा, ना, तो चिन्मयम। सट प्लस मुखा, टा वर्ग है, टा का पंचम, ठीक है, तो षण्मुखम, मुखा। सट प्लस मासा, तो उड़ा आ जाएगा और फिर मासा। क्लियर है, सभी के पंचम आपको याद रखने हैं और चाहे तो लिख लिया करो जहाँ पे कर रहे हो, ता वर्ग का पंचम, पा वर्ग का। ठीक है, यहाँ हम क्रम से लिख देती हूँ मैं, का वर्ग, पहले आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, दिग्नाथ, एतन मुरारी, जगन्नाथ, चिन्मयम, षण्मुख और षण्मासा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा का वर्ग, हलंत लगेगी सभी में। इसके बाद चा वर्ग, फिर आता है आपका क के बाद चा, फिर टा वर्ग, कुछ उठकुतुपु होता है ना, फिर ता वर्ग और फिर आ जाएगा पा वर्ग। इन सब के पंचम लिखिएगा, का पंचम या, चा का वा, टा का ड़ा, ता का ना और पा का मा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको चाहें तो इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी संधि है अनुस्वार संधि और सबसे आसान संधि है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। क्या सूत्र है, मो अनुस्वारा सूत्र है और ये सूत्र कहता है कि यदि
पूर्व पद के अंत में माँ आए और माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये जो माँ है इसकी जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि पूर्व पद के अंत में अगर आपको माँ देखने को मिले, उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, तो ये माँ और वो माँ जो है वो किस में बदल जाएगा, बिंदी बस लगा देनी माँ की जगह। फर्स्ट देखो, हरिम प्लस वंदे, अंत में माँ है, रामम अंत में माँ है, फिर माँ, सभी में मामा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, हरि लिखना है, बिंदी लगानी है और क्या कर देना है, वंदे लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, हरिम वंदे। कुछ नहीं करना है इसमें। रामम प्लस भजामी, तो रामम बिंदी अनुस्वार लगाइएगा और फिर लिख दीजिएगा भजामी। रामम प्लस नमति, तो रामम और नमति। धनम प्लस यच, तो धनम बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगा दो और यच लिख दो। जलम प्लस वहति, जलम और वहति। क्लियर है ना, आसान, बहुत ही आसान संधि थी आपकी ये वाली। बस आपको इसमें क्या करना था, अनुस्वार लगा देना था। यहाँ पर देखिएगा, सभी के ऊपर क्या लगा देना है, अनुस्वार। माँ को बदल देना होता है अनुस्वार में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, तो देखिएगा, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो वहाँ पर जो भी विकार उत्पन्न होगा उसको कहेंगे विसर्ग संधि। यानी कि एक चीज़ स्पष्ट है कि पूर्व पद का अंत जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर विसर्ग लगी हुई होगी। तो विसर्ग संधि क्या होगी, इसकी परिभाषा कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन में से कुछ भी आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मनहा प्लस रथा, तो विसर्ग आया है अंत में और इसके बाद रा एक व्यंजन है, तो यहाँ जो संधि हो गया बना मनोरथा, ओ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर एक विकार आया। ये किसका एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का है। नेक्स्ट है निहि प्लस चलम। ठीक है, तो निहि विसर्ग के बाद क्या आपका व्यंजन आया है, बन गया निश्चलम, तो यहीं पर विकार हुआ ना, व्यंजन वो विसर्ग तो हट गई, कोई नया व्यंजन आ गया, तो यही क्या है, आपकी विसर्ग संधि है। अब ये किस प्रकार से बदलते हैं, क्या रहता है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्व संधि। सत्व संधि के का जो सूत्र होता है वो होता है विसर्जनीयस्य सह। इसमें आपको 3 प्रकार देखने हैं। पहला प्रकार है जो ये बोलता है कि विसर्ग के बाद में चा और छा आते हैं, चा या फिर छ, चा चम्मच छ छाता आते हैं, तो विसर्ग जो है विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, शा हो जाता है। कौन सा, तालव्य शा हो जाता है। इसको आप ऐसे भूलोगे भी नहीं, आपको पता है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, इच्चु यशानाम तालु, तो बस तालु है तो कौन सा वाला सा आएगा, तालव्य शा आएगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पर देखते हैं ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट होगी, तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगी शा में, आधे शा में। पहले एग्जाम्पल से देखो, रामः प्लस चलती, चा आया है तो विसर्ग को क्या कर देना है, शा बना देना है और चलती लिख देना है, रामश चलती। क्लियर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, गह प्लस चरती, विसर्ग आया है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, शा, क्योंकि पीछे चा दिया था, तो आपका हो जाएगा गौश चरती। नेक्स्ट है हरि प्लस चंद्रा, चा आया है तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट होगी, शा में, हरिश्चंद्र। नि प्लस चय, तो क्या हो जाएगा, निश्चय। क्लियर है, चलिएगा, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप सभी, कर लीजिए नोट, रामश्चलति, गौश्चरति, हरिश्चंद्र और निश्चय। इसके बाद आते हैं अगली संधि पर। इसी में अगला प्रकार है कि विसर्ग के बाद में यदि टा और ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। विसर्ग दी जाए और इसकी जगह पर इसके बाद क्या आए, टा टमाटर और ठा ठठेरा आ जाए, तो आपको पता है टा और ठा दोनों कहाँ हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं, तो विसर्ग जो कन्वर्ट हो रही है वो मूर्धन्य सा में हो रही है। और मूर्धन्य सा कौन सा है, षटकोण वाला सा है।
ठीक है, चलिएगा। तो बस जहाँ जहाँ विसर्ग होगी उसको षटकोण वाले सा में चेंज कर देना है अगर पीछे टा और ठा आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करिएगा। धनु प्लस टंकार, टा आया है तो ये जो विसर्ग है क्या बन जाएगी, सा षटकोण, तो बन जाएगा धनुष टंकार। याद रखना आधा ही सा लिखना है। रामः प्लस टीकते, तो क्या बन जाएगा, रामस टीकते। ठीक है, आगे आइएगा नेक्स्ट पर। यदि विसर्ग के बाद, इसी में अगला प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद ता और था आ जाएं तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग आ रही है और उसके बाद आ रहा है ता तराजू और था थर्मस, ये दो वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, तो ये विसर्ग बदल जाएगी दंती सा में, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ता का। ता वर्ग पूरा दंत से उच्चारित होता है आपका। ठीक है, ऋतुलसानाम दंता, ता वर्ग पूरा दंत से, तो सीधी सी बात है दंती सा आ जाएगा। ऐसे कनेक्ट करके इसको लर्न करिएगा। ठीक है, तो नमः प्लस ते, ता वर्ग आया है तो विसर्ग बदलेगी किस में, आधे सा में, तो बन जाएगा आपका नमस्ते। नमः प्लस ते नमस्ते। मनः प्लस तापः, मनस्तापः। हरि प्लस त्राता, तो क्या हो जाएगा, हरिस्त्रातः। ठीक है, हरिस्त्राता। नमस्ते, मनस्तापा, हरिस्त्राता। आगे आइएगा, नेक्स्ट है आपकी उत्व संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आती है उत्व संधि, और उत्व संधि का सूत्र होता है आपका अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र क्या कहता है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं आपके। पहला पॉइंट कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में आ आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा ओ आ जाएगा और आ के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा। यानी कि विसर्ग के बाद अगर स्वर आ रहा है आपका, छोटा आ रहा है, तो क्या कर देना है, विसर्ग की जगह लगानी है ओ की मात्रा और आ की जगह बना देना है एस वाला साइन, यानी कि अवग्रह आ। यदि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आए, ऊपर वाले स्टेप छोड़ देना, ता था और आपका कौन कौन सा था, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग के बाद आपका चा और छा वाला मैंने आपको नियम पढ़ा दिया। विसर्ग के बाद क्या पढ़ाया, टा और ठा वाला नियम पढ़ाया है, और विसर्ग के बाद ता और था वाला पढ़ा दिया। ठीक है, इनके अलावा बाकी कोई भी व्यंजन आ जाएगा तो आपको क्या कर देना है, उस विसर्ग को ओ की मात्रा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिएगा, तो एग्जाम्पल देखो, मनहा प्लस बल, विसर्ग के बाद बा आया है और बा क्या है, एक व्यंजन है, तो बस विसर्ग बन जाएगी क्या, ओ की मात्रा, तो बन जाएगा मनोबलहा। इसको 2 बार पढ़ना जरूर, क्योंकि जब ये आपके विच्छेद करने में आएगी तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मनोबलहा कैसे बना, मनहा प्लस बलहा से बना है। मनहा प्लस रथा, तो रा है यहाँ पर, ये भी एक व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मनोरथा। ये वाले छोड़ देना, ये तो आपने अभी पढ़े लिए हैं कि विसर्ग के बाद चछा आए तो क्या बदल जाएगा, आपका शाह हो जाएगा विसर्ग की जगह पर। ठीक है, टठा आए तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तथा आए तो क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा। तो इनको हटा करके बाकी देखने हैं। नेक्स्ट है आपका सरहा प्लस जा, जा एक व्यंजन है और आगे विसर्ग लगी थी, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग की जगह मात्रा, सरोजहा। तपाहा प्लस बलम, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो बन जाएगा तपो बलहा। रामः प्लस अयम, अयम आ एक स्वर है, आ क्या है, एक स्वर है, तो क्या बताया था अभी, विसर्ग कन्वर्ट होती है ओ की मात्रा में और जो आ होता है वो अवग्रह आ में कन्वर्ट होगा, तो आपका बनेगा रामो और आ बदलेगा अवग्रह आ में और फिर यम, तो बन जाएगा आपका रामोयम। ठीक है, शिवः प्लस अर्च्य, सेम ये भी होगा, विसर्ग उसके बाद आ आया है तो आपका बन जाएगा शिवोर्च्य। ठीक है, आ को अवग्रह आ बना देना है, बाकी सब सेम टू सेम पीछे वाला जोड़ देना है। तो आपकी ये संधियाँ जो रहेंगी वो यहाँ पर क्या हैं, कंप्लीट हो गई हैं। देखो, मनहा प्लस बलहा,
मनोबलः, मनः प्लस रथः, मनोरथः, सरः प्लस जा, सरोजः, तपः प्लस बलः, तपोबलः, रामः प्लस अयम, रामोऽयम। ठीक है, देर तक उच्चारित करना है। और आपका शिवः प्लस अर्च, शिवोर्च। ठीक है, यहाँ पर जो संधियाँ हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर है? कल जो रहेगा, कल या परसों में मैं आपको इन सभी संधियों के मिक्स जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगी, जिससे आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा सभी स्वर संधियाँ, सभी व्यंजन संधियाँ और विसर्ग संधियों से मिले जुले। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।